नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र में हम पढ़ रहे हैं सूचक मापी यंत्र। सूचक मापी यंत्र में तीन प्रकार के बल लगते हैं, एक विक्षेपक बल, एक नियंत्रक बल, एक अवमंदक बल। अवमंदक मतलब डैम्पिंग टॉर्क। हम दो बल पढ़ चुके हैं पीछे, विक्षेपक बल और नियंत्रक बल पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि दोलन को समाप्त करना, दोलन को समाप्त करना। दोलन मतलब कंपन। कोई भी स्पिंडल होता है उसके अंदर विक्षेपक बल लगता है तो स्पिंडल घूर्णन करने लगता है, मतलब आगे की ओर गति करेगा। जैसे ही गति करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। जैसे ही कंट्रोल करेगा वहां पे एक स्थिर मान को नहीं दर्शाएगा, संकेतक स्थिर मान को नहीं दर्शाएगा, स्थिर मान को नहीं दर्शाएगा। वहां पे एक दोलन कंपन करेगा, इस प्रकार से कंपन करेगा संकेतक। उसको समाप्त करने के लिए, स्थिर बिंदु पर रखने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क मतलब दोलन को समाप्त करने के लिए या कंपन को समाप्त करने के लिए ही हम क्या है कि डैम्पिंग टॉर्क उपयोग में लेते हैं। डैम्पिंग टॉर्क आता कैसे? डैम्पिंग टॉर्क दोलन आता कैसे? दोलन विक्षेपक बल और नियंत्रक बल में आपसी प्रतिक्रिया होती है। आपसी प्रतिक्रिया होती है तो वहां पे एक दोलन उत्पन्न होता है। वो दोलन एक स्थिर मान को नहीं दर्शाएगा। स्थिर मान को दर्शाने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क का कार्य यही है कि दोलन को समाप्त करना। दोलन मतलब वहां पे कंपन होता है उसको समाप्त करना। दोलन आता कैसे? विक्षेपक बल और नियंत्रक बल वहां पे ये आगे की ओर गति करेगा। जैसे ही संकेतक आगे की ओर गति करेगा, यहाँ पे आके कोई भी मान के ऊपर आगे ये दोलन या कंपन करेगा। कंपन को समाप्त करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क दोलन आता कैसे? विक्षेपक बल घुमाने का कार्य करेगा। जैसे ही विक्षेपक बल घुमाएगा और नियंत्रक बल यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वहां पे स्थिर मान पर नहीं कंट्रोल नहीं होगा, तो वहां पे स्थिर मान को कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क के 4 लेवल होते हैं, 4 प्रकार के लेवल होते हैं। लेवल नंबर 1, उसमें शून्य डैम्पिंग। शून्य डैम्पिंग में ये होगा कि डैम्पिंग टॉर्क कार्य नहीं करता। डैम्पिंग टॉर्क कार्य नहीं करता है। शून्य डैम्पिंग टॉर्क में कोई भी प्रकार से डैम्पिंग टॉर्क कार्य नहीं करेगा। मतलब शून्य हो गया तो शून्य में कोई भी प्रकार से कार्य नहीं करेगा। 2 नंबर है अंडर डैम्पिंग, जिसे हम बोल सकते हैं इनर। इसमें क्या है कि कुछ समय बाद में टॉर्क का कार्य होगा, कुछ समय बाद बल कार्य करते हैं। कुछ समय बाद में, थोड़ा बहुत सेकंड 2 सेकंड के बाद में क्या होगा कि बल कार्य करने लगेगा। एक बार तो कंपन करेगा, उसके बाद में ये स्थिर मान को दर्शाएगा, पहले से स्थिर मान को नहीं दर्शाएगा। 3 नंबर है क्रिटिकल। क्रिटिकल को बोल सकते हैं हम क्रांतिकी बिंदु। क्रांतिकी बिंदु मतलब ये होता है, ये सबसे ज्यादा उपयोग में मीटर में लेने वाला ये होता है क्रिटिकल क्रांतिकी। इस पर समूर्त बिंदु पर
स्थिर। समोच्च बिंदु पर जैसे ही मान पढ़ेंगे हम, वहां पे जो ये संकेतक दर्शाए यहाँ पे कोई भी प्रकार का कंपन नहीं करेगा, एकदम से स्थिर हो जाएगा। वहां पे ये त्वरक लगता है क्रिटिकल, जिसे हम क्रांतिकीय बिंदु बोलते हैं, इस पर ये बल लगेगा। और ये सबसे ज्यादा हम उपयोग में ले सकते हैं, लेते भी हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले ये होता है क्रिटिकल, सबसे ज्यादा एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। हम मीटरों के अंदर कौन सा डैम्पिंग त्वरक यूज करते हैं, तो क्रिटिकल क्रांतिकीय बिंदु पर। ठीक है, 4 नंबर है ओवर डैम्पिंग बल। तो और भी क्या होगा कि ये जो कार्य करेगा ये धीमी गति से करेगा, धीमी गति से समय अधिक। जैसे धीमी गति से कार्य करेगा तो समय क्या लग जाएगा, अधिक लग जाएगा, समय अधिक लगेगा। धीमी गति से कार्य करेगा और समय अधिक लगेगा। इसके अंदर हम उपयोग में नहीं लेते, बहुत कम उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार का लेते रहिए। डैम्पिंग के 4 लेवल होते हैं। एक तो शून्य डैम्पिंग, जिसमें कोई भी प्रकार का डैम्पिंग त्वरक नहीं लगता है। एक होता है अंडर डैम्पिंग, जो जिसको अंदर इनर बोलते हैं, कुछ समय बाद में बल कार्य करते हैं, कुछ समय बाद में, सेकंड 2 सेकंड के बाद में कार्य करते हैं। एक होता है क्रिटिकल, इसमें कोई भी प्रकार का अलग से टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो कुछ समय बाद में लगेगा, नहीं कुछ समय पहले। एक बिंदु में तुरंत स्थिर हो जाना, ये समोच्च बिंदु पर स्थिर हो जाता है। जैसे हम वहां पे मान पढ़ते हैं, वहां पे कोई भी मान होता है, कोई धारा का मान होता है, वोल्टेज का मान जहां पे होता है वहीं पे ये स्थिर हो जाता है, उसमें तो जो क्रिटिकल या क्रांतिकीय बिंदु बोलते हैं। जैसे ओवर डैम्पिंग, इसमें क्या होता है कि धीमी गति से ये कार्य करेगा, गति धीरे धीरे कार्य करेगा और समय अधिक लगेगा। जैसे धीरे धीरे कार्य करेगा तो समय अधिक लगेगा। ये डैम्पिंग त्वरक कितने प्रकार करते हैं? डैम्पिंग त्वरक 3 प्रकार का होते हैं, तो 4 प्रकार में भी एक चुंबकीय हम 3 प्रकार के यूज करते हैं। चुंबकीय प्रेरण प्रकार का भी होता है 4 नंबर। दोनों को समाप्त करने के लिए डैम्पिंग। एक होता है वायु घर्षण, अवमंदक प्रणाली। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली में 1 नंबर ये, 2 नंबर है एडी धारा अवमंदक प्रणाली। 3 नंबर है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। एक होता है 4 नंबर चुंबकीय प्रेरण अवमंदक प्रणाली। यह उपयोग में ये मानते हैं कि ये चुंबकीय प्रेरण है एडी में ही आ जाती है। ये चुंबकीय प्रेरण 4 नंबर से उपयोग में लेते हैं। हमारी जो किताब वगैरह है एरिथियों में 3 ही दी हुई है। 4 नंबर अगर माने तो इसी के अंदर भी आ जाती है, अलग से भी हम उपयोग में ले सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे आज 3। 1 नंबर है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। इसमें क्या होता है कि एक चेंबर कक्ष होता है, चेंबर वायु चेंबर होता है, वायु चेंबर, सॉरी एयर चेंबर, एयर चेंबर। एक एयर चेंबर होता है जिसे बोलते हैं वायु कक्ष, वायु कक्ष होता है। वायु कक्ष होता है जिसके अंदर वायु भरी जाती है। वायु कक्ष होगा तो वायु ही भरी जाएगी, वायु भरी जाती है। वो उस कक्ष होगा, उसके अंदर जो वायु भरी जाएगी उसका दबाव उच्च होगा। कुछ जो वायुमंडलीय दाब होगा, वायु
मंडलीय वायुमंडलीय दाब से उच्च, जो वायुमंडलीय दाब होगा उससे उच्च भरी जाएगी, जिसका दाब होगा ये एक स्पीडर है, ये एक संकेतक है। संकेतक होगा उसके बैक साइड, ये बैक साइड होगी, यहां पे चकती बनी होगी जो एल्यूमिनियम धातु की होगी, ये वायु कक्ष होगा, ये वायु कक्ष होगा। इसके अंदर जो वायु भरी जाएगी, जो वायु भरी जाएगी, जो वायु भी भरी जाएगी वो जिसका दाब हो वायुमंडलीय दाब से कुछ होगा भाई। जो भी वायु भरी जाएगी वो क्या होगी, जो हमारा वायुमंडल का दाब होगा उस दाब से कुछ दाब होगा इसका। तो जैसे ही ये घूर्णन करेगा, इसके स्पीडर के ऊपर क्या लगेगा, विक्षेपक बल लगेगा। विक्षेपक बल क्या कार्य करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। जैसे ये घुमाने का कार्य करेगा, ये संकेतक भी क्या करेगा, घूमेगा। जैसे ही घूमेगा इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा वो क्या करेगा, विक्षेपक बल का विरोध करेगा। जैसे आपस में इसकी प्रतिक्रिया होगी, कोई मान के ऊपर होगी, जैसे मान लो 230 वोल्टेज पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रहे, यहाँ बिंदु आ गया, ये संकेतक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आगे ये कार्य नहीं करेगा, यहाँ पे ये विरोध करेगा। 200 ये 230 एकदम से नहीं पढ़ पाएगा, या 225 पड़ेगा या 235 पड़ेगा, कंपन करेगा। इस प्रकार से हम स्थिर प्रकार से पढ़ नहीं सकते। इसको हम स्थिर करने के लिए हम डंपिंग टॉर्क लगाए। डंपिंग टॉर्क में हम लगाए वायु अवमंदक प्रणाली। वायु अवमंदक प्रणाली में क्या होगा कि एक चैम्बर वायु एयर चैम्बर होगा, एयर चैम्बर के अंदर क्या होगा, तो वायु भरी होगी, जिसका वायु दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से कुछ होगा। और जिस इसमें गति करेगा उस वायुमंडलीय दाब में इसमें क्या होगा कि डैम्पिंग जो भी दोलन होगा उसको समाप्त करेगा। ये जो वायु उच्च दाब से होगी ये इसको घूमने नहीं देगी, आगे की ओर गति नहीं करने देगी। जो भी मान होगा वहां पे स्थिर बिंदु पर रख देगी, स्थिर कर देगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या लगेगा, इसका विरोध लग जाएगा। जो दोलन होगा उसको समाप्त हो जाएगा इस वायुमंडलीय के कारण, इस वायु के कारण। ये वह 2 नंबर है हमारी एडी धारा, 2 नंबर है एडी धारा। एडी धारा अवमंदक प्रणाली, एडी धारा अवमंदक प्रणाली। इसमें क्या है कि स्पीडल पर एक एल्यूमिनियम या तांबे की गोल चकती या डिस्क होगी। एक ये हमारा पैमाना है, यहां हमारा क्या है, ये स्पीडल है। यहां हमारे पास क्या होगी, चकती होगी। यहां संकेतक है। इस किनारे के ऊपर एक विद्युत चुंबक लगाई जाती है। किनारों पे गोल गोल डिस्क पर स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक होगी। ये या तो एल्यूमिनियम की होगी या सीयू, या तो ये होगी एन और एस, इसके 2 ध्रुव हो गए। एन और एस इसके 2 ध्रुव हो गए, स्थायी चुंबक होगी, स्थायी चुंबक।
इस सतह चुंबक जैसे हम इस दूरी पे क्या लगाएंगे, विक्षेपक बल लगाते हैं, विक्षेपक बल लगाते हैं इस पर, विक्षेपक बल लगता है। जैसे विक्षेपक बल लगेगा तो यह N और S एक स्थायी चुंबक है, यह भी क्या करेगी, एक गोल चक्री घूमने का कार्य करेगी, इसके साथ क्या करेगी, गोल चक्री घूमेगी, गोल चक्री ये घूमेगी तो इसके अंदर एक स्थायी चुंबक लगेगी, तो इसमें क्या होगी, एक एडी धारा उत्पन्न होगी, एडी धारा उत्पन्न होगी। अगर ये स्पीडर या जिसे धुरा भी बोल सकते हैं, ये धुरा होगा, इस पर क्या लगेगा, विक्षेपक बल, विक्षेपक बल घुमाने का कार्य करता है। जैसे ये घुमाएगा तो यहाँ एक तांबे अथवा एल्यूमिनियम की गोल चक्री होगी, इस पर क्या होगा, जैसे ही बल लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक स्थायी चुंबक है, घूमेगी तो इस पे क्या होगी, एक एडी धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि स्थायी चुंबक हमारे पास अगर ये घूमेगी तो एक स्थायी प्रकार का एक धारा उत्पन्न होगी, एक एडी धारा उत्पन्न होगी, एडी धारा उत्पन्न होगी, वो क्या करेगी कि एक लेंस का नियम है जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करना, लेंस के नियम के अनुसार जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करना। तो इसमें क्या करेगी, एडी धारा क्या करेगी कि इसके कारण पैदा हो उसी का क्या कर देगी, विरोध कर देगी, और ये क्या कर देगी, कंट्रोलिंग जो वहां पे जो दोलन होता है उसको समाप्त कर देगी। कोई भी प्रकार का कहीं भी ये आएगा तो वहां पे क्या होगा, कंपन होगा, कंपन को समाप्त कर देगी, क्योंकि विक्षेपक बल लगेगा, जैसे धुरा घूमेगा, किनारों पर बीच में हमारे पास एक गोल चक्री होगी, चाहे तो वो एल्यूमिनियम की होता है, वो कॉपर की हो, उसमें क्या होगा कि सतही चुंबक के साथ किनारों पर होगी, जैसे वो घूर्णन करेगी तो इसमें क्या होगा, स्थायी पर एडी धारा उत्पन्न होगी, एडी धारा उत्पन्न होगी, वो लेंस के नियम के अनुसार जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करना लेंस का नियम होता है, जो इसके कारण पैदा हुई इसी का क्या करेगी, विरोध करेगी, जैसे ये विरोध करेगी तो वहां पे जो दोलन होता है वहां का यह समाप्त कर देगी, ये एक एडी धारा अवमंदक प्रणाली है। अब हमारे पास 3 नंबर है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली, द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। इसमें क्या है कि हमारे पास एक पोर्ट मतलब एक पात्र होगा जिसे हम बर्तन भी बोल सकते, जिसमें उसमें द्रव होगा, वो द्रव होगा, ग्लिसरीन तेल होता है, वो तेल, तो ग्लिसरीन तेल होता है, वो द्रव भरा होगा, ग्लिसरीन जो तेल होगा वो उसके अंदर, ये हमारे पास एक पैमाना, ये इसके नीचे 4 पंखे लगे होंगे इस प्रकार से, इसमें ये जो द्रव होगा, द्रव भरे होगा, इसकी जो द्रव की क्या होगी, खासियत होगी जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी उच्च होगी, इस द्रव की क्या होगी, विस्कोसिटी क्या होगी, उच्च होगी, जिसकी विस्कोसिटी उच्च होगी वो भाव का विरोध करते हैं, क्या करेगा, भाव का विरोध करेगा, भाव का विरोध करेगा। यहाँ स्पिटल है, स्पिटल के नीचे जो द्रव होगा, एक पात्र होगा, उसमें एक द्रव भरा जाएगा, वो द्रव होगा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तेल, जिसकी क्या होगी, विस्कोसिटी उच्च होगी, तो भाव का विरोध करेगा, जिस पे संकेतक पर कोई भी यहाँ पे विक्षेपक बल लगेगा, जिस ये स्पीडर के नीचे 4 पंखे लगे होंगे, 4 जो ब्लेड भी बोल सकते हैं पंखे या ब्लेड, इसके अंदर जो लगेगा विक्षेपक बल ये घूमने का कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी मान पे आ गया, ये संकेतक यहाँ पे आ गया, संकेतक आ गया,
यहाँ तक आने के बाद में कंट्रोलिंग टॉर्क लग गया। कंट्रोलिंग टॉर्क एक मान से सही तरह से स्थिर नहीं कर पाएगा, वो वहां पे कंपन करेगा एक मान से हम मान को स्थिर रूप से नहीं पढ़ सकते। वहां पे स्थिर रूप से पढ़ने के लिए हम द्रव प्रकार की द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि नीचे 4 ब्लेड होगी, यहाँ पे एक पात्र होगा, उसमें क्या होगा कि द्रव प्रवाह ग्लिसरीन पिएगी, वह क्या करेगा उसकी विस्कोसिटी ऊंचों के भाव का विरोध करेगा। जैसे यहाँ पे कंपन होगा, ये इसका दाब लगेगा तो क्या करेगा, ये आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा, मतलब गति नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मान स्थिर रूप से पढ़ सकते हैं हम, ये संकेतक एक स्थिर हो जाएगा। ये जो पैनल बोर्ड होते हैं हमारे, वहां पे जो मीटर उपयोग में लेते हैं, मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे प्रतिरोध मीटर हो, वहां पे ये उपयोग में ली जाने वाली विधि होती है द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली में। एक पात्र होगा जिसमें क्या होगा, द्रव ग्लिसरीन प्रकार का तेल होगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, भाव का विरोध करेगा। जैसे ही स्पीडर पर क्या लगेगा, विक्षेपक बल आगे की ओर गति कराएगा, फिर कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, कोई भी मान को बढ़ाएगा, अगर कोई भी मान तक ले जाएगा तो ले जाने के बाद में क्या होगा कि वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क एक रूप से कंट्रोल तो करेगा, विक्षेपक टॉर्क का विरोध करेगा, वो वहां पे क्या होगा, दोलन होगा या कंपन होगा, उसको समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव में क्या होगा कि यहाँ विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या करेगा, भाव का विरोध करेगा। इस भाव के विरोध के कारण यहाँ पर क्या मान से हम स्थिर रूप से पैमाने को पढ़ सकते हैं। बस ये 3 प्रकार की विधियां हैं, इतना ही हमारा क्या है, ये डैम्पिंग टॉर्क है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना।